लल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अ'मालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलिल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। तमाम किस्म दियां तारीफ़ां और बड़ाइयां केवल उस अल्लाह दे लई जिहड़ा कि तमाम इंसानां नूं पैदा करन वाला, इस दुनिया नूं चलाउण वाला। अल्लाह दी तारीफ़ तो बाद दुरूद सलाम होन सारे नबियां दे उपर, ख़ास तौर पर साडे आखिरी नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उपर अल्लाह दियां रहमतां और सलामतियां होन। भरावो, अज दे खुतबा जुमा दे विच मैं उस अल्लाह दी तौफीक दे नाल तुहाडे सामने जहन्नम दे ताल्लुक दे नाल कुछ गल्लां रखण दी कोशिश करूँगा। एक ऐसा विषय है जहन्नम दा कि अगर हकीकत दे विच इस नूं समझ लता जावे और इस दे उपर गौर और फिक्र किया जाए तो इंसानां दी रूह कंब जाती है और इंसानां दे लई हकीकत दे विच गुनाहां तो बचना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है अगर असी अपने सामने जहन्नम दे अजाब नूं ध्यान दे विच रखिए। फरमाया कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने, हर इंसान ने मौत का मज़ा चखना है। हर इंसान के ऊपर मौत आनी लाजमी है। हर किसी को मौत का सामना करना पऊगा। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामती। बेशक तुहानू पूरा पूरा तुहाडे आमाल का बदला, तुहाडे कम्मां कारां दा बदला क़यामत दे रोज़ दिता जाऊगा। अच्छे नूं अच्छा, बुरे नूं बुरा। और अगे फरमाया कि फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलिल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। लोगों, हकीकत दे विच जेड़ा इंसान जहन्नम की अग तो बचा लता गया, नरक की अग तो बचा लता गया और जन्नत के विच दाखिल कर दिता गया, फ़क़द फ़ाज़, हकीकत दे विच यही बड़ी कामयाबी है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। बेशक दुनियावी जिंदगी एक धोखा है। तो कुरान पाक की इस आयत दे विच की कहा गया कि सब ने मरना है और क़यामत दे रोज़ पूरा पूरा बदला दिता जाऊगा। हकीकत दे विच कामयाबी जिहड़ी हैगी वो जहन्नम के अजाब तो बचन दे विच कामयाबी है। अज मैं और असी लोग
जिस चीज़ ਨੂੰ कामयाबी समझ रहे हैं, कुरान के नज़दीक वो कोई कामयाबी नहीं हैगी, अल्लाह के नज़दीक कोई कामयाबी नहीं हैगी। वो असल कामयाबी फरमाया कि जेकर तुसी जहन्नम की अग तो बच जन्ने हो और जन्नत के विच दाखिल हो जन्ने हो, तो बड़ी कामयाबी यही है। जहन्नम की चीज़ है, इस दे बारे कुरान पाक की आयत मैं तुहाडे सामने रखदा हाँ। फरमाया कि वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, जिहड़े नेकोकार लोग ने उन्हां दा रवैया दस्सिया जा रहा है, नेक लोगों का, ना कि बुरे लोगों का। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम, जिहड़े नेकोकार लोग अपने रब दे सामने रातां गुजारते हैं, अपने रब दे सामने इबादत करते हैं रातां नूं। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, इस हालत दे विच कि कदे सजदे दे विच गिरदे हैं, कदे अपने रब दे सामने खड़े हुंदे हैं। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। और वो लोग कहते हैं कि ऐ रब्बा सातों जहन्नम के अजाब नूं फेर दे, परे कर दे सातों जहन्नम के अजाब नूं। इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, बेशक जहन्नम का अजाब चिपकन वाला है, पिछे लगन वाला है, इंसान नूं छड़ना नहीं हैगा। इन्ना अज़ाबहा काना गरामा इन्नहा सात मुस्तक़र्रन व मुकामा, बेशक जहन्नम ठहरन दे योग और रुकन दे योग बड़ी बुरी जगह है। अगर किसी नूं जहन्नम दे विच जाना पै जाए, ठहरना पै जाए, तो फरमाया कि बहुत ही बुरा ठिकाना है जहन्नम दे विच रुकना। भरावो, जिहड़ी जहन्नम की अग है उस ताल्लुक दे नाल फरमाया जाता है हदीस पाक दे विच कि जहन्नम की अग दुनिया की अग नालों 69 गुना ज़्यादा हीट वाली है, ज़्यादा गर्म है। 69 गुना ज़्यादा हीट वाली अग है। दुनिया की अग कितनी शदीद तरीन अग है, लेकिन जहन्नम की अग मुरे कुछ भी नहीं हैगी। 69 गुना ज़्यादा है जहन्नम की अग। और कुरान पाक दे विच फरमाया गया नारुल कुबरा, ऐसी अग कि जिहड़ी के बड़ी अग है। अग की विशेषता बयान की जा रही है, अग की खूबी बयान की जा रही है की कह के बड़ी अग। अगर अग दा अजाब इंसान नूं होवे तो वह भी काफ़ी है। अगर कहा जाए कि बड़ी अग है, बहुत दहकती हुई अग है, और फरमाया कि नारुल्लाहिल मुक़दा, ऐसी अग जिसनों अल्लाह ने सुलगाया है, भड़कती हुई अग। भरावो, अगर इंसान नूं अग दे विच जलाउणा मकसद हुंदा तां जलाउण वास्ते तां दुनिया की अग ही काफ़ी थी। अगर इंसान नूं जला के खाक करना हुंदा, खत्म करना हुंदा इंसान नूं, तां दुनिया की अग ही काफ़ी थी। लेकिन वो अग दे बारे की कहा गया, वो बहुत बड़ी अग है, वो भटकती हुई अग है। और फरमाया कि इन्नहा तरमी बिशररिन कल कसर, उसका जड़ा एक चिंगारी होगी, उस अग की एक चिंगारी भी एक बड़ी महल वर्गी होगी। जिस अग की चिंगारी छोटी जही बड़े बड़े महल, बड़े सारे महल वर्गी होगी, तो वो खुद अग का की ठिकाना होगा उसका। अगर असी दुनिया दे विच देखते हाँ कि दुनिया की जिहड़ी अग है वह 2000 सेंटीग्रेड डिग्री 2000 सेंटीग्रेड शुमार की जाती है। लेकिन जहन्नम की अग नूं की कहा गया
कि वह 69 गुना ज़्यादा है, यानी कि दुनिया की अग तो 1,38,000 गुना ज़्यादा है वो दुनिया की अग तो। ये सारा कुछ किस लिए है? ये सारा कुछ इंसानां दे आमाल का बदला देने के लिए हैगा। और ऐसी अग कि जिस दे विच इंसानां नूं लिबास जिहड़ा पहनाया जाऊगा वो भी अग दा होऊगा, इंसानां दा बिस्तर भी अग दा होऊगा, और जिहड़े बिछौना दिता जाऊगा और ऊपर ओढ़न वास्ते चादर दी जाऊगी वो भी अग दी बनी होगी, और इंसानां दे कपड़े भी अग दे होणगे। इंसानां दी बर्दाश्त किन्नी क है? अगर असीं देखते हाँ इंसानां दी बर्दाश्त दुनिया दे विच अग नूं बर्दाश्त करन दी किन्नी हिम्मत है इंसानां दे अंदर। जदों जून जुलाई का महीना हुंदा है और शदीद गर्मी हुंदी है, लोआं चलदियां हुंदियां हन, बाज़े इंसान उस लो नूं ना बर्दाश्त करके इस दुनिया दे विचों चले जाते हैं, जबकि वह जहन्नम की अग के मुकाबले कुछ भी नहीं हैगी। और हदीसे पाक दे विच आउंदा है कि जहन्नम की अग ने अल्लाह नूं शिकायत की कि ए अल्लाह, कि जहन्नम कहंदी है मेरा अल्लाह पाक मेरा एक हिस्सा दूजे हिस्से नूं खा रहा है, गुस्से दे मारे, शदीद नफरत दे मारे। जहन्नम कहंदी मैं अल्लाह शिकायत कर दी तेनू, मेरा एक हिस्सा दूसरे हिस्से नूं खा रहा है। तो अल्लाह पाक ने जहन्नम नूं हुक्म दिता कि तू साल दे विच 2 बार साह लिया कर, साल दे विच 2 बार साह लिया कर। तो फरमाया कि जिस वक्त शदीद तरीन गर्मी हुंदी है तो साल दे विच जहन्नम 2 बार अग लंदी है, साह लंदी है। एक साह बाहर नूं कड्ढदी है और एक साह अंदर लंदी है। जदों शदीद तरीन दुनिया दे विच गर्मी हुंदी है जून जुलाई के महीने दे विच, तां ओह जहन्नम दा उही साह हुंदा है कि जिहड़ा ओह बाहर कड्ढदी है। और इस तरह जब शदीद तरीन सर्दी हुंदी हैगी, सर्दी दे विच भी बहुत सारे अल्लाह नूं प्यारे हो जांदे ने, उन्हां तो सर्दी बर्दाश्त नहीं हुंदी, तां इह उही जहन्नम दा साह हुंदा है जिहड़ा जहन्नम एक बारी अपना साह अंदर खिच्चदी है, एक बारी बाहर कड्ढदी है और एक बारी अंदर लंदी है। तां ये जहन्नम दा शदीद तरीन अजाब है। अगर ये गल्लां नूं असीं किस्से कहानी ना समझ के अपने वास्ते एक असी इसनूं नसीहत हासिल करने का जरिया बनाइए तो इंसान हकीकत दे विच बहुत सारे गुनाहां तो बच सकता हैगा। क़यामत दे रोज़ हशर दे मैदान दे विच जदों तमाम इंसान अल्लाह के सामने खड़े होणगे, नबी खड़े होणगे, तो उस वक्त जदों लोगों के सामने जहन्नम की अग नूं लैके आंदा जाऊगा तो उस वक्त का मंजर बयान किया कि इज़ा राअतहुम मिन मकानिन बईदिन समिउ लहा तगय्युज़न व ज़फ़ीरा, कि जहन्नम की अग जदों दूर तो बहुत दूर तो मुजरमां नूं देखूगी, इज़ा राअतहुम मिन मकानिन बईदिन समिउ लहा तगय्युज़न व ज़फ़ीरा, तां ओह लोग उस अग की चीखो पुकार नूं, उस दे गुस्से नूं सुन रहे होणगे। यानी कि अग जिहड़ी हैगी गुस्से दे मारे ओह चीख पुकार कर रही होगी। इस नूं असीं मिसाल दे राही समझिए कि अगर सानू दुनिया दे विच अगर किसी शदीद खतरनाक और ताकतवर कुत्ते का सामना करना पै जाए कि जेड़ा के संगली तुड़ा के अपनी एक इंसान के ऊपर टुट रहा है, तो उस वक्त इंसान की कैफियत की हुंदी हैगी। इंसान के पसीने छुट जाते हैं और कुत्ता जिहड़ा हैगा संगली नूं छुड़ा के संगली नूं तोड़ के इंसान की तरफ आ रहा है और शदीद तरीन गुस्से दे नाल आवाज़ां कढ़ रहा हैगा, तो उस वक्त इंसान की कैफियत की होगी। एक कुत्ते की हैसियत की है, वो अग दे मुरे जिहड़ा अल्लाह कहता है कि मैंने भड़काई हुई अग है, बहुत बड़ी अग है,
उसका एक शोला भी जिहड़ा हैगा, फरमाया कि उसका एक अंगारा बड़ी कोठी वर्गा, बड़े महल वर्गा उसका अंगारा हैगा, तो उसका मुकाबला असीं कुत्ते नाल की करिए। तो फरमाया कि जदों मैदान महशर दे विच, हशर दे मैदान दे विच लोग जमा होणगे, अंबिया जमा होणगे, तो जहन्नम दी अग दूर तो लोगों नूं देखूगी और गुस्से दे नाल ओह चीखो पुकार कर रही होगी। और हदीस दे विच आउंदा है कि 70,000 फरिश्तियां ने जहन्नम दी अग नूं पकड़िया होगा, और 70,000 फरिश्तियां ने जहन्नम दी अग नूं पकड़िया होगा, और एक एक जंजीर नूं 70,000 फरिश्तियां ने पकड़िया होगा। 70,000 जंजीरां दे विच जकड़िया होगा, और एक जंजीर नूं 70,000 फरिश्ते ने पकड़िया होगा। उस दे बावजूद जिवें कि एक घोड़ा हुंदा है वो बिदकदा हैगा, उस नूं पकड़िया जांदा है, इस तरह जहन्नम दी अग गुस्से दे मारे बिदक रही होगी और उस नूं फरिश्तियां ने पकड़िया होगा। फरमाया कुरान पाक दे विच, इज़ा उल्कू फीहा समिउ लहा शहीकम वहिया तफूर, जदों कदे भी उस जहन्नम दी अग दे विच कोई ग्रोह सिटिया जाऊगा, तो वो उसका सिटन वाले ग्रोह जो सिटन उन्होंने चीखो पुकार सुन रहे होंगे। इज़ा उल्कू फीहा समिउ लहा शहीकम वहिया तफूर तकादू तमय्यज़ु मिनल गैज़, करीब है कि यह अग गुस्से दे मारे फट पवे। तकादू तमय्यज़ु मिनल गैज़ कुल्लमा उल्किया फौजुन सालहुम खज़ानतुहा अलम यातिकुम नज़ीर, जदों भी कोई ग्रोह जहन्नम में सिटिया जाऊगा तो उस दे दारोगे, उस दे फरिश्ते पूछणगे क्या तुहाडे कोल कोई डराउण वाला नहीं आया था? वो जवाब देंगे कालू बला कद जाना नज़ीरुन फ़कज़्ज़बना व कुल्ना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै इन अंतुम इल्ला फ़ी ज़लालिन कबीर। तो वो जवाब देंगे कि हाँ डराउण वाले आए थे, तो असीं कहा कि अल्लाह ने कुछ नहीं उतारिया हैगा, किहड़ियां दीन दियां गल्लां, किहड़ा मरण तो बाद की होऊगा, किहड़ी जहन्नम, किहड़ी दोज़ख, किहड़ा कबर दा अज़ाब साने छुटला दिता। तो उस वक्त वो कहेंगे वकालू लव कुन्ना नस्माऊ औ नाकिलू मा कुन्ना फी असहाबिस सईर, उस वक्त कहेंगे हाय हाय काश कि असी उस वक्त गल्लां नूं मन्निया हुंदा, काल और गल्लां सुनिया हुंदियां ध्यान दे नाल उन्हां उपर अमल किया हुंदा, तां असीं अज जहन्नम वालियां विचों ना हुंदे। और फरमाया कि जदों कदे भी जहन्नम दे विच जहन्नम वालियां दी खल चमड़ी गल सड़ जूगी तो उन्होंने चमड़ी दोबारा बदल दी जाऊगी। इन्नल लज़ीना कफरू भी आयातिना सौफ नुस्लीहिम नारा, जिन्हां लोगों ने साडियां आयतां दा इनकार किया, इन्नल लज़ीना कफरू भी आयातिना सौफ नुस्लीहिम नारा, तो असीं अनकरीब उन्होंने जहन्नम की अग दे विच सिटांगे। देखो अल्लाह की आयतां दा इनकार करना एक तो हुंदा सिरों तो इनकार करना, इंसान कहता मैं नहीं मनदा हैगा, एक इंसान का रवैया इनकार करता है, कहना मोड़ना नहीं डक्का तोड़ना नहीं, कहावत है ना कि इंसान का रवैया इस तरह का है, ना हो कुछ करता है ना हो इनकार करता है, ये भी इनकार करना होंदा हैगा। इन्नल लज़ीना कफरू भी आयातिना सौफ नुस्लीहिम नारा कुल्लमा नज़िदत जुलूदहुम बदलना जुलूदन गैरहा, जदों कदे भी उन्होंने चमड़ी जिल्द जहन्नम की अग दे विच जल सड़ जाऊगी तो अल्लाह कहता है कि मैं उन्होंने चमड़ियों को दोबारा बदल दूंगा। क्यों? ताकि वो आज़ाब का मज़ा चखन। इन्नल्लाह अज़ीज़न हकीमा, बेशक अल्लाह अजीज़ है, सब दे ऊपर भारू है और हिकमत वाला है, सूझवान है। अल्लाह का हर फैसला हिकमत और फलसफे के ऊपर है। जिहड़ा अल्लाह अजाब दे रहा है अज, ये भी अल्लाह की हिकमत है, ये अल्लाह का अदल और इंसाफ है अल्लाह का है कि मुजरमां नूं अजाब मिले, मुजरमां नूं तकलीफ होवे। जिहड़ी असल तकलीफ इंसान नूं हुंदी है वो इंसान की जिल्द नूं तकलीफ हुंदी है, ना कि गोश्त नूं तकलीफ हुंदी है, ना कि हड्डियां नूं तकलीफ हुंदी है। तो जदों कदे भी जिल्द इस योग होगी कि गल सड़ जाऊगी तो अल्लाह पाक उस जिल्द नूं दोबारा चढ़ा देंगे। और अगे फरमाया कि
ਜਿਹੜੀ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੰਗ ਤਰੀਨ ਅਜ਼ਾਬ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੰਗ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਊਗੀ ਉਹ। फरमाया इज़ा उल्कू मिनहा मकानन ज़य्यकम मुकर्ररीन दाऊ हुनालिका सुबूरा, कि जिस जहन्नम दे विच इंसानां नूं सिट्टिया जाऊगा तो वह बहुत ही तंग जगह होगी। किसी जगह का तंग होना अपने आप दे विच खुद एक बदतरीन अजाब है। अगर असी सोचीए कि इस जगह दे विच 200-300 बंदे की कैपेसिटी है, अगर इस जगह दे विच 200-300 बंदे की कैपेसिटी है तो यदी जगह अगर 50,000 बंदा थुन दिता जाए फिर की हाल होगा, और उपरों शदीद गर्मी होवे फिर की हाल होगा, और शदीद गर्मी के नाल नाल जहन्नम की तपती हुई अग होवे फिर की हाल होगा। तो फरमाया कि जंजीरां दे विच जकड़ के बहुत ही तंग जगह के सिटिया जाऊगा जिथे वो हिल ना सकन। असीं सोच के देखिए तो हकीकत दे विच रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और फरमाया कि फल्लज़ीना कफरू, व जिन्होंने लोगों ने कुफर किया, इनकार किया, हट धर्मी इख्तियार की, कुतियत लहुम सियाबुम मिन नार, उन्होंने जहन्नम के कपड़े पहनाए जाएंगे। किस तरह के कपड़े होंगे सानू नहीं पता हैगा, साडा इस बात के ऊपर ईमान है कि जहन्नम के कपड़े पहनाए जाएंगे और उन्होंने ऊपर शदीद गर्म पानी पाया जाऊगा, जिस पानी दे करके उन्होंने चमड़ी जिल्द और खुद पेट दियां अंदरलियां आंतां गल सड़ जाएंगियां। और फौंदा कुरान पाक दे विच लहुम मिन जहन्नम मिहाद, जहन्नम दे विच अग दा बिछोना होगा, अग दी चद्दर दित्ती जाऊगी कैदियां नूं। जिवें कि अज जेल दे विच कोई बिछोना दे दिता जाता है, कोई गंदी संदी चद्दर दे दी जाती है, उस तरह जहन्नमियां नूं जिहड़ा आराम करने वास्ते बिछोना दिता जाऊगा, कपड़े दिते जाएंगे, कैदियां नूं भी कपड़े दिते जाते हैं। और वो सारा कुछ उही तरह उसी तरह जहन्नम दे विच अग की शक्ल दे विच जिहड़ा हैगा लोगों नूं दिता जाऊगा। और शदीद तरीन किस्म की बदबूदार पीप, बहदा होया खून, और जो भुख लगूगी तो शदीद तरीन जहरीले कांटे दिते जाएंगे। फरमाया कि ला यमूतु फीहा वला यहया, ना उत्थे जिंदगी होगी ना मौत होगी। ये नहीं है कि इंसान नूं जहन्नम दे विच सिट दिता गया तो उस जहन्नम की अग दे विच जल सड़ के वो खत्म हो जाए। ला तुबकी वला तजर, ना हो छड्डूगी ना बाकी रखूगी, हमेशा हमें जिस तरह जलना और सड़ना है। क्या ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कामयाबी है, दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ कामयाबी है, या अगर मैं और तुसी असी जहन्नम की अग तो बच जाने हाँ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कामयाबी है। तो फरमाया जिमें कि पहला फरमाया था फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलिल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, लोगों जेड़ा इंसान जहन्नम की अग तो बचा लगता गया और जन्नत के विच दाखिल कर दिता गया, फ़क़द फ़ाज़, ये कामयाबी है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया एक धोखा हैगा। ना ही सानू दीन इस्लाम दुनिया तो रोकता है, ना ही अगे बढ़न तो रोकता है, लेकिन हकीकत यह है कि खूब अगे बढ़ो, खूब मेहनत करो, लेकिन इन्हां गल्लां नूं याद रखो, ये साडे ईमान दा हिस्सा ने। कोई किस्से कहानियां नहीं हैगियां कि एक तरीके का डराया जा रहा हैगा। हकीकत यह है कि अगर इंसान डरूगा तो ही गुनाहों तो बचूगा। अगर असी इन्हां गल्लां नूं सामने रखते हैं ना तो असी बहुत गुनाहों तो बच जावांगे। अगर कोई इंसान गुनाह करन दे उपर आमादा हो रहा, उभर रहा, गुनाह करना चाह रहा हैगा, अगर उसनूं जहन्नम के अजाब के बारे ख्याल आऊगा तो वो हकीकत है गुनाह तो रुक जाऊगा।
तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सानू इस दुनिया दे विच रहंदे होए असीं अपनी अखां दे सामने जहन्नम दे अजाब नू रखीए। अगर जहन्नम दे अजाब नू रखांगे तो असीं बहुत सारियां बुराइयां तो करन तो रुक जावांगे और हकीकत कामयाबी अल्लाह के नज़दीक और कुरान के नज़दीक जहन्नम तो बचना और जन्नत दे विच दाखिल होना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सानू ज़्यादा तो ज़्यादा अमल की तौफीक देवे और जहन्नम जैसे बुरे अंजाम तो बचन की सानू और उस तो बचन की उसकी तैयारी करने की तौफीक देवे। वाखुदावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।